बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। देखिए, वेरिएबल को हम एज अ कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं डाटा की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब डाटा की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए या वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कि उस प्रोग्राम में आप कौन कौन सा वेरिएबल जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि आप एक तो उसकी डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं और दूसरा क्या है, वेरिएबल का नेम दे देते हैं, उसको वैलिड नेम दे देते हैं। तो सिंटैक्स भी इसका यही है कि डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। डाटा टाइप कौन सी होंगी जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लर्न की हैं, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, और फिर वेरिएबल का आप नेम राइट कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल को आप तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसकी डाटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जब आपने वेरिएबल की टाइप बता दी तो आप उसकी टाइप को भी चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से क्या होता है कि हमें एक तो टाइप ऑफ वेरिएबल पता चलता है और दूसरा ये भी पता चलता है कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ कितनी है एक वेरिएबल को जो अलाउ की गई है। इसी तरह ये भी पता चल जाता है कि किस वेरिएबल पे किस टाइप के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होने जा रहे हैं। राइट, तो अभी तक हमने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों होती है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कौन सा सिंटैक्स यूज़ होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, जैसे अनसाइन इंट एज है। ठीक है, इसी तरह इंटीजर टाइप सैलरी नेम हो गया, इसी तरह करैक्टर टाइप होगी और उसके बाद मैरिटल स्टेटस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में देखें मैरिड होगा या अनमैरिड होगा, जो कि करैक्टर्स में जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे करैक्टर टाइप डाटा को टाइप को मेंशन किया है। इसी तरह हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अनसाइन इंटीजर है तो इनकी यानी जिनकी डाटा टाइप सेम होगी ना, उनको हम सिंगल स्टेटमेंट में राइट करेंगे। लाइक एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, तो ये जो है अनसाइंड इंटीजर है, इनको हम एक ही लाइन में राइट करेंगे। इसी तरह इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो हम एक ही स्टेटमेंट में राइट कर देंगे। और इसी तरह करैक्टर टाइप का जो डाटा होगा, जैसे मैरिटल स्टेटस है और जेंडर है, तो इसमें देखें मैरिड या अनमैरिड 2 ऑप्शन है और जेंडर में फीमेल या मेल 2 ऑप्शन हैं, तो ये करैक्टर टाइप डाटा है, तो हमने इनको सिंगल स्टेटमेंट में राइट कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, जैसे ही आप वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है, जहाँ पता चल रहा है कि आप अपने प्रोग्राम में इन 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वन है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, सी लैंग्वेज में 2 तरह से वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की जाती है, एक तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तब, और दूसरा ये कि जब आपने इसको डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड ये है, हम वेरिएबल को तब इनिशियलाइज करेंगे जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप क्या चाह रहे हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो ये है कि डाटा टाइप होगा, वेरिएबल का नेम होगा और इक्वल साइन जरूरी होगा। ठीक है, इक्वल साइन का क्या मतलब है कि आप वेरिएबल को कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं। राइट, तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमें ये शो कर रही है कि इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया जा रहा है और इनिशियलाइज भी किया जा रहा है। तो मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें एक वेरिएबल को जिसका नाम है ग्रेड, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर करने से क्या पता चल रहा है, करैक्टर टाइप का कोई वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेड। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल है जिसका नाम है वैल्यू, और यहाँ पे देखें टाइप क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे हमने इक्वल साइन यूज़ किया है जिसमें हमने उसको वैल्यू भी दी है जो है 25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है और उसके साथ इनिशियलाइज भी हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रेड को ए असाइन किया गया है जो कि एक करैक्टर टाइप डाटा है। वेरिएबल को एक ही सिंगल लाइन स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं जैसे कि करैक्टर ग्रेड को किया गया है। हाँ जी, ये एक्टिविटी है जिसमें वो बता रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डाटा। और उसके बाद क्या है कि उनको इनिशियलाइज करना है, जिसके लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स बताए हैं कि नेम का फर्स्ट लेटर होगा, जेंडर का होगा, एज का एक वेरिएबल होगा, इसी तरह मार्क्स होंगे और उसके बाद हाइट होगी। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं।
तो वॉइड मेन फंक्शन में आने के बाद हम राइट करेंगे करैक्टर, क्योंकि नेम जो है वो करैक्टर टाइप का है, तो हमने करैक्टर टाइप यहाँ पे मेंशन की और नेम का वेरिएबल ले लिया। उसके बाद अगेन जेंडर है जो कि फीमेल होगा या मेल होगा, तो उसके लिए भी हम करैक्टर को यूज करेंगे। फ्लोट में क्या हो जाएगा, एज। इसी तरह मार्क्स जो है वो इंटीजर डाटा टाइप में जाएंगे और हाइट जो है वो फ्लोट में जाएगी। तो ये था एक्टिविटी का सोल्यूशन। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।